सुधी श्रोतृवृंद, आज हमारा परिचर्चा का विषय है मनसा परिक्रमा का द्वितीय मंत्र। मंत्र पर मैं आगे बढ़ूं, एक अवश्य आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा। हम शब्दों को स्पर्श नहीं कर पाते हैं। दोबारा से बोल रहा हूं, हम शब्दों को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, शब्दों को छू नहीं सकते हैं, लेकिन शब्द हमें स्पर्श कर जाते हैं। उन शब्दों में इतनी गहराई होती है कि वो महाभारत जैसा युद्ध खड़ा कर देता है। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि कृष्ण की गीता आज भी सभी का मार्गदर्शन कर रही है। शब्द इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि व्यक्ति एक आवाज देता है और संपूर्ण राष्ट्र उसके पीछे दौड़ा चला जाता है। तो शब्दों को हम स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन शब्द हमें छू जाते हैं, चाहे वो प्रेम की दृष्टि से हो, स्नेह की दृष्टि के क्षण हो, या फिर घृणा, नफरत, वैमनस्य, दुश्मनी। शब्द जब मन की गहराई में आते हैं तो वो अपना काम करना शुरू करते हैं। यहां पर प्रसंग इस बात का है कि मंत्र के बारे में सभी का विमर्श है, निश्चय है कि मंत्र बहुत ऊर्जा देने वाले होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा शक्ति होती है, बहुत पावरफुल होते हैं। पर क्या हमारे साथ ये घट पाया है, हमारे साथ घटित हुआ है? तो पुनः निवेदन है, हम पहले मन को समझें। मन का काम है संकल्प करना, विकल्प करना। आप पढ़ना चाहते हो तो मन कहेगा पढ़ लें या नहीं पढ़ें, क्या करेगा पढ़कर? तो जो संकल्प विकल्प, जो दुविधा पैदा करने वाला मन का कार्य, दुविधा पैदा करने का कार्य मन का होता है। हम निश्चय कर पाते हैं बुद्धि की सहायता से। बुद्धि का जब हमें सहयोग प्राप्त होता है तो हम निश्चय कर लेते हैं कि हाँ, मैं सुबह 4 बजे उठना है, अन्यथा उठूं न उठूं, जाऊं न जाऊं, करूं न करूं, पढ़ूं न पढ़ूं, खेलूं न खेलूं, लिखूं न लिखूं। ये जो दुविधाएं पैदा हो रही मन का कार्य, लेकिन निश्चय करने का काम बुद्धि का है। बुद्धि कमांड देती नहीं, यू मस्ट डू। लेकिन बुद्धि के बाद एक तीसरा तल होता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको कहा जाता है चित्त। हमारी स्मृतियों की, हमारी संस्कारों की जहां पर किताब है, लेखा जोखा है, उसे बोलते हैं चित्त। हमने अब तक जो कुछ भी अनुभूति की थी, अनुभूति की पृष्ठभूमि में होता है चित्त का कार्य। चित्त में संस्कार विद्यमान होते हैं, चित्त में संस्कारों की श्रृंखला बनी रहती है। वो संस्कार स्मृतियों के माध्यम से हमारे आसपास वैसा उद्दीपन मिलता है, तो वो उद्दीपन आते ही स्मृति हमारी तरोताजा हो जाती है। तो मंत्र में अगर हमें काम करना है, मंत्र को हम चाहते हैं कि वो पावरफुल, और उस पावरफुल का हम अनुभव में ले जाना चाहते हैं, तो हमें चित्त के स्तर पर काम करना होगा। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में चित्तवृत्ति का निरोध कहा है।
मनोवृत्ति का नहीं कहा है, बुद्धिवृत्ति का नहीं कहा है, चित्त वृत्ति का, क्योंकि संस्कारों की जो स्मृतियां हमारे चित्त में विद्यमान है वहां से ही मामला बिगड़ता है और वहीं से मामला सुधरता है। हमें बिखरना है या निखरना है, ये चित्त की वृत्तियां काम करती हैं। तो मन को मन से बाहर जाने के लिए हमें आना पड़ेगा, और जब मन से पार की यात्रा, मन से ऊपर की यात्रा शुरू करते हैं तो मंत्र अपना काम शुरू करते हैं। मनसा परिक्रमा का प्रथम मंत्र था प्राची दिग अग्नि अधिपति आसिता। प्रथम मंत्र है परिश्रम का, पुरुषार्थ का द्योतक। प्राची दिशा आगे बढ़ने की दिशा है, पूर्व दिशा लीडरशिप की दिशा है। और पहले मंत्र में हमने जाना था कि जब हम किसी कार्य का निश्चय कर लेते हैं तो हमें विषयों की तरफ हमारा आकर्षण होता जाता है। हमने बाजार जाना था, कुछ खरीदना था, अचानक कोई कुछ अपना कर्तव्य दिखा रहा है, खेल दिखा रहा है, तो हम वहां पर रुक जाते हैं। बंधनों में हम जकड़ जाते हैं। बंधन किस पर? आंखों के बंधन, आंखों के विषय। विशेषेण सिनंद, जो विशेष रूपों से हमें बांधता हो उसे विषय कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कि हमने जो निश्चय किया है उस निश्चय की तरफ हम निरंतर गतिशील रहें, संकल्पशील रहें। इसके लिए अग्नि हमारा क्या है? अधिपति है। कैसी भी स्थितियां हो अग्नि की, उल्टा सीधा टेढ़ा, फिर भी ऊपर की तरफ हमेशा ऊर्ध्व रेता बनना है, ऊर्ध्व गति, उन्नति की तरफ जाना है। और बंधनों को काटने के लिए, बंधनों से दूर करने के लिए कौन? विद्वान लोग। क्योंकि विद्वानों की गाइडेंस में, मार्गदर्शन में ही हम आगे बढ़ सकते हैं, सही से काम कर सकते हैं। परंतु दूसरे मंत्र में पुरुषार्थ का परिणाम क्या है? परिश्रम का परिणाम होता है सफलता हासिल करना, ऐश्वर्य प्राप्त होना। तो दूसरी दिशा है ओम दक्षिणा दिगिंद्रोधिपतिश्चिराजी पितर ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमएभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टि यं वयं दुष्मस्तं भोजं भेदत्मः। दूसरे मंत्र में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वह है कि दूसरी दिशा दक्षिण दिशा है। और दक्षिण दिशा किसे कहते हैं? सफलता की, ऐश्वर्य की दिशा है। और ऐश्वर्य की दिशा का अधिपति कौन है? इंद्र। इंद्र क्या है? अधिपति। किसका? ऐश्वर्यों का राजा है। अब जैसे ही हमारे जीवन में ऐश्वर्य आता है तो तिरश्चिराजी, बिच्छू कीट पतंगों की हमारे जीवन में एक कतार सी बन जाती। क्या? कुटिल गति हमारे में। के द्वारा समझाने, आपको एक सामान्य से उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। जो लोग चेस को खेलते हैं उन्हें भली भांति पता है कि जब प्यादा चलते 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 मंत्री बन जाता है तो उसकी चाल अब टेढ़ी हो जाती है। अभी तक प्यादा था तो चाल सीधी सीधी चलती जा रही है, लेकिन जैसे ऐश्वर्य आ गया तो तिरछापन शुरू हो गया जीवन में। और हमारे साथ भी यही है कि जैसे जैसे हमारे अंदर ऐश्वर्य आता है तो हम कुटिल हो जाते, तिरछे हो जाते, अहंकारी हो जाते, घमंडी हो जाते, हम दूसरों को कुछ नहीं समझते हैं।
तो यहाँ पर वाण का काम कौन करेगा? वाण क्या करता? लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वाण काम करता है। यहाँ पर पितर, हमारे परिवार के जो वृद्ध लोग हैं, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये पितर हैं। ये अनुभवों से इन्होंने समझा कि बेटा, युवा अवस्था हमेशा नहीं रहती है। तो जिन्होंने युवा अवस्था को अनुभव करके जो वृद्ध बन चुके हैं, वो पितर होते हैं। वो पितर समझाते हैं कि टेढ़ापन जो है कभी किसी का रहा नहीं है। अगर हमेशा अमर रहना है, इतिहास में अपना नामांकन कराना है, तो सरल बनना पड़ेगा। कुटिलता से कुछ हासिल नहीं होता। तो परमपिता परमात्मा से इस मंत्र में भाव है कि हम पुरुषार्थ करते करते अग्नि को अपना अधिपति बनाते बनाते जब हम ऐश्वर्यशाली होते हैं, तो हमारे अंदर कहीं कुछ कुरीतियां ना आ जाएं, कुछ कुटिलता को हम अपना स्थान न बना दें। तो ऐसी स्थिति में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की जा रही कि हे परमपिता परमात्मा, हम अपने पितरों से, परिवार के बड़े बुजुर्गों से, दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताऊ आदि से, मामा मामी, माता पिता, सबसे हम मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, अपनी कुटिलता का परित्याग करेंगे। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि नहीं मेरे अंदर कुटिलता नहीं, कुटिलता की संभावनाएं रहती है। लेकिन वेद ने पहले कहा है कि जीवन में जब तुम्हें अहंकार आ जाए तो सबसे पहले काम करना कि अपने अनुभवी वृद्ध पुरुषों के पास जाना और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना। और यहां पर इतनी ही बात नहीं है। योस्मान् द्वेष्टि यं वयं विष्मस्तं भोजं भेदत्मः। यो अस्मान् द्वेष्टि यं वयं विष्मः तम। जो हमको द्वेष करता है, जिससे हम द्वेष करते हैं, कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो तम, यहां पर जो अर्थ समझ में आ रहा है कि यहां द्वेष भाव को, दोनों प्रकार के द्वेष भाव को तू अपने न्याय के जबड़े में रख, ताकि हमें पता लगे कि जब हम द्वेष करते हैं तो हमारे अंदर किस प्रकार की विकृतियां पैदा होती है। संसार में जो कुछ भी हमने विपदाएं झेली हैं, झेल रहे हैं, उसके पीछे हमारा स्वयं का हाथ है, स्वयं के कर्म है। तो अपने कर्म की खेती को हम इस तरह से करें, उसमें द्वेष भाव न हो। और परमात्मा हर द्वेष को अपने न्याय के जबड़े में रखता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा न्यायकारी है। तो बंधुओं, मनसा परिक्रमा के इन मंत्रों का हम जीवन में बहुत ही सहजता से, बहुत ही संजीदगी से इन मंत्रों पर विमर्श करें, विचार करें, और साथ में पुरुषार्थ के साथ साथ ऐश्वर्य को प्राप्त करें, लेकिन उतने ही सरल होते जाएं, सहज होते जाएं। यही इन मंत्रों का लक्ष्य है कि हम मानव धर्म की बात न करें, बल्कि प्राणी धर्म की बात करते हैं। तो इन सब बातों के साथ आप सबने मुझे बड़े प्रेम और स्नेह से सुना है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपका अनुग्रहित हूँ और आप सबके हृदय में विराजमान उस परमपिता परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। आप सभी को सादर प्रणाम।